चर्चाएं हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित जाने माने पत्रकार, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और मेरे खास दोस्त सिद्धार्थ कलंश जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में, खास दावोस से। तो सिद्धार्थ जी, उत्तर प्रदेश और देश को लेकर इस बार यहाँ पर भारत के जो पार्टिसिपेशन है वो लार्जेस्ट है। आप क्या मानते हैं दावोस से इस बार भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए क्या खास होने वाला है? ब्रजेश जी, आपको बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश से पहली बार किसी पत्रकार को आज हम दावोस में देख रहे हैं, और थैंक यू। उससे भी ज़्यादा बड़ी बधाई इस बात की कि उतनी ही फ्लॉलेसली आप वहाँ से इस डिबेट का संचालन कर रहे हैं। जिस तरीके से आप यहाँ इसी स्टूडियो में जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ आप करते थे, उसी तरीके से। तो आपकी तकनीकी टीम को भी बहुत बधाई, और आपको इस जमा देने वाली ठंड में वहाँ से उसी गर्म बहुत जोशी ठंड के पड़ साथ। रही है, पता है मैं बर्फ पे खड़ा हूँ, चारों इस तरफ बर्फ है। बस बिल्कुल किसी तरह कॉफी, ताकि जल्दी डिबेट खत्म हो तो मैं निकलूं। उत्तर प्रदेश का प्लीज गो अहेड। इस बार का जो WEF है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, जो आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर में हम जिस तेजी के साथ बदलाव देख रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली अमेरिका इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट कर रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ से, अमेरिका से आए हैं। और यूरोप के सामने तो एक संकट है ही है कि यूरोप को भी, हम अकेले हिंदुस्तान उससे पीड़ित नहीं है, यूरोप के सामने भी एक संकट है कि नए व्यापार के साथी तलाशना। और जब भी नए व्यापार के साथी की तलाश हो रही होती है तो उसमें ज़्यादातर लोगों का एक की तलाश हिंदुस्तान पर आकर ख़त्म होती है। तो इसलिए लगता है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान और उन राष्ट्रों के लिए जो नए ट्रेड के साथी तलाश रहे हैं, उन सब के लिए इस बार दावोस सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी रुचि उसमें भी है, जो आप अब आज से शुरू होकर अगले 4 दिनों तक बताएंगे कि जो बायलैटरल टॉक्स होंगी, जो मुख्य चर्चाओं के अतिरिक्त जो चर्चाएं, जो द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, वो द्विपक्षीय वार्ताएं क्या क्या, उनका क्या आउटकम रहता है, क्या कुछ निकल के आता है। उत्तर प्रदेश के लिए खास इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश की FDI पॉलिसी अब मैच्योर हुई है। FDI पॉलिसी एग्जैक्टली। आए हुए अब 1 वर्ष हो चुके हैं, 1 वर्ष से दूसरा हाँ, वर्ष में हमें। मैं कल आ गया था, तो मैंने कल रात में, तो फिर मैं आज सुबह भी मैंने कई लोगों से जी बात की यहाँ पे। तो यूपी को लेकर वही FDI वाला जो आप विषय जी। बोल रहे हैं ना, तो अब उसको लेकर चर्चाएं तो हुई। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा FDI लाने वाला राज्य रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक के पास हमसे पहले से पॉलिसी थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश उस लीग में शामिल हुआ है। तो मुझे लगता है कि FDI पे जिस तरीके से फोकस उत्तर प्रदेश का है, तो दावोस उत्तर प्रदेश को इस बार बहुत कुछ दे सकता है, और दावोस से उत्तर प्रदेश बहुत कुछ ला सकता है। इससे पहले भी हमारा मुझे लगता है रेपुटेशन। सिंसियरली अगर ये FDI को, पॉलिसी को पिच किया गया जी दावोस जी, में, तो हम अच्छे इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर यहाँ सकते हैं। से बट आकर्षित कर बहुत सकते हैं। सिंसियरली उसको पिच करना इसलिए पड़ेगा। इसलिए हमारी नज़र या हमारी उम्मीदें इस बार के दावोस सम्मेलन से ज़्यादा हैं कि उत्तर प्रदेश अपने आप को जी। कितना अच्छे तरीके से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बेहतर शोकेसिंग उत्तर प्रदेश की हो रही है वहाँ पर, तो किस तरीके से अपने को पिच कर पाता है और एक अपनी चीज मुझे FDI। और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैं पैनल में सबको बताना चाहता हूँ। जी ट्विन स्टेट है आंध्रा एंड तेलंगाना, गजब यहाँ पर कंपटीशन दोनों के बीच चल रहा है दावोस में। आप यकीन नहीं मानेंगे कि बाकी तो देश के बाकी राज्यों की चर्चा अलग है, इन दोनों ने पूरी जान लगा दी। और खास तौर पर आंध्र प्रदेश ने तो इंडिया पवेलियन के बाहर अपना बड़ा एग्जीबिशन सेंटर तैयार किया है, और खुद वहां पर चंद्रबाबू नायडू जी, वहां के मुख्यमंत्री, बैठे हुए हैं। ये मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आंध्रा जिस तरह से दावोस में भारत को डोमिनेट कर रहा है, वो बहुत ही अपने में बड़ा सुखद आश्चर्य मुझे प्रतीत हुआ। अच्छा लगा कि आंध्र प्रदेश इतना सिंसियरली कंट्री को पिच कर रहा है। तो हाँ सिद्धार्थ जी, प्लीज गो अहेड। तो मुझे लगता है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की का जो फोकस रहा है, अल्टरनेट एनर्जी पर जो उत्तर प्रदेश का फोकस रहा है, डेटा सेंटर्स पर जो उत्तर प्रदेश का जी। फोकस GCC पे रहा है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों का डेवलपमेंट है जिन जिन पर दावोस में कुछ हमें सुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं विद द FDI पॉलिसी इन हैंड। की हमारे पास आज FDI पॉलिसी है जहां कंपेयर टू जी। महाराष्ट्र और कर्नाटक एक बेहतर सोप्स, रिबेट्स एंड कंसेशंस हैं